देखा हुआ है ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? मैं निशा, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और अभी पता है रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। और मतलब थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है यार, ज़्यादा नहीं हो रही है, टिप 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 हो रही है। और सभी अभी टाइम हो गया है, 2:30 बजने वाला है। तो फिर क्या कहते हैं, मैंने कहा आपको दिखाते हैं माहौल कैसा हुआ है। तो अच्छा, गर्मी पर बहुत लग रही है। बारिश तो हो रही है थोड़ी हल्की हल्की, पर उमस ना गर्मी की बहुत ज़्यादा हो रही है। तो क्या कहते हैं, दक्षु को भूख लगी है। और अभी दक्षु के पापा ना कल बेसन का पैकेट ले आए थे कि मुझे कतरा खाने का बहुत मन कर रहा है, कि मम्मी के वहाँ गए थे तो बनाए थे, तो घर पे भी बनाना। और तो फिर मैंने कहा बना देती हूँ। कतरा उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, दक्षु को भी। तो फिर मौसम तो ठीक ठाक है, तो कतरा बनाऊंगी मैं अभी। ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, थोड़ी से ही बनाऊंगी। कतरा ना हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, मैं तो ज़्यादा नहीं खाती। मैं पहले ना बहुत कम खाती थी जो कतरा ना। मैं पहले मतलब गर्मी इतनी हो रही है ना, मतलब ज़्यादा मुझे तो पहले मैं बहुत कम खाती थी, अब तो थोड़ा खा भी लेती हूँ। पर दक्षु के पापा कल ही बेसन ला के रख दिए थे कि कल मैं ड्यूटी से आऊँगा तो कतरा बना देना। तो अभी क्या कहते हैं, आने वाले होंगे वो। अभी 2:30 बजे हैं, 1 घंटा लग जाएगा, 3:30 बजे तक पहुँच जाते हैं। उनके आने से पहले कतरा बनाते हैं। और जो हमारी पड़ोस वाली दीदी है ना, उन्होंने बोला है कि हमें भी खिलाना अपने हाथ के कतरे। तो यहाँ मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है, पानी में डाल दिया है तेल। और कतरा तो वैसे सबको ही बनाना आता है, तो बनाना तो क्या ही बताना। तो बना लेते हैं फटाफट से। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है पर तो राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? तो न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है हमारी। तो जैसे कि हम कतरा बहुत ज़्यादा खाते हैं, आप लोग भी सोचते होंगे बार बार एक ही चीज़ एक ही चीज़ एक ही चीज़। अब क्या करें, कोई चीज़ पसंद होती है तो उसे इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। अब हमें चाहे कम ही पसंद हो, पर दूसरों की पसंद को थोड़ा नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अब जो चीज़ पसंद होती है उसे तो बार बार बनाना ही पड़ता है। तो ऐसा तो है नहीं एक ही बार बनाए। अब तो पसंद है तभी बना लेते हैं, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा तो नहीं, कभी थोड़ा थोड़ा करके बना लेते हैं। तो किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं होता है। तो जिसको पसंद होता है तो उसे तो बार बार खाना पसंद ही होता है, जिसको नहीं होता है तो वो सोचते होंगे कि ये बार बार कतरा खाते। मायके जाती हूँ तब कतरा बनाना होता है, ससुराल होती हूँ तब कतरा बनाती हूँ। तो फिर क्या करें। तो आप बताइए, अपने हालचाल बता दिया करें, कैसे हैं आप सब लोग। और आजकल बारिश तो शायद हमारे यहाँ तो नहीं हो रही है, और आपके वहाँ पे बारिश हो रही है कि नहीं बताइएगा। और कहाँ कहाँ पे तो बहुत सारा नुकसान भी हुआ है बारिश की वजह से। कहीं रोडें टूट गई हैं, कहीं पुल थे वो टूट गए हैं, बहुत घरों में पानी भर गया है, रोड, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस बारिश से। शायद मेरे यहाँ क्या हर जगह ही पहली बार ऐसा हुआ था। सब लोग बोल रहे थे कि ऐसा तो हम शायद पहली बार ही देख रहे हैं, या कई सालों के बाद देख रहे हैं। और हम तो शायद अपने इतने बड़े हो गए तो पहली बार देखे ही थे। और जो हमारे जो हमसे बड़े हैं वो भी बोल रहे थे कि हम भी पहली बार देख रहे हैं। तो बहुत बुरा हुआ। मतलब आपदा ऐसी होती है, बारिश आग ऐसी चीज़ होती है ना, शायद इनसे बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अब भगवान जी क्या कह सकते हैं, भगवान जी से भी क्या कह सकते हैं, जो होना है वो होगा ही। तो यहाँ हमारे कतरा बन गए हैं, तो इनको उसमें पानी में डाल के अच्छे से, थोड़ा मेहनत लगती है और यहाँ थोड़ा गैस में ज़्यादा मेहनत लगती है। तो और क्या बताऊँ, जितना भी कुछ कर लो जितना भी कुछ करना आता हो, तो ज़्यादा अपने अंदर ना कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए, जो मैंने रख लिया। मैं बहुत बार कतरा बना चुकी हूँ, बहुत बार कतरा बना चुकी हूँ, लेकिन नया एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ। मेरा सही बताऊँ मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। मैंने सोचा कुछ नया करती हूँ, हाथों में मुझे लग रहा था गरम। तो मैंने कहा थैली है तो थैली को इसके ऊपर रख के कुछ नया करती हूँ, क्योंकि मम्मी बता रही थी ना कि थैली रखते हैं, थैली के बीच में कतरे रखते हैं, तो उसके ऊपर थैली रख के ऐसे दबाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छे शेप आ जाता है, पूरा बराबर से फैल जाता है, कहीं मोटे पतले नहीं होते हैं। तो हमने कहा भाई साहब क्यों ना हम भी कर लेते हैं, पर ना हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, आप देख सकते हैं।
तो कुछ हमारे साथ हुआ ऐसा, कुछ नया करने के चक्कर में इतनी भारी गड़बड़ हो गई और मुझे हंसी भी आ रही थी और अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रही थी कि जल्दीबाजी में हमेशा कुछ ना कुछ गलत होता ही है। अब मुझे नहीं पता मेरी क्या कमी रह गई इसमें, शायद पतली पन्नी थी, शायद तभी ऐसा हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने अपना कैमरा ही ऑफ कर दिया क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा थोड़ा मूड ख़राब हो गया कि यार इतनी मेहनत करो उसके बाद ऐसा हो जाता है। फिर जैसे ना तैसे करके सुधार करा मैंने, मतलब जैसे ना हिसाब किताब लगाया, अपना दिमाग लगाया, फिर उसके बाद जो करना था मतलब मैनेज कर लिया। पर कैमरा मैंने ऑन नहीं करा क्योंकि बिल्कुल मन नहीं हो रहा था यार कि कुछ अच्छा करो, फिर ऐसे गड़बड़ हो जाता है। फिर जैसे ना तैसे ठीक हो गया। फिर मैंने तड़का लगा दिया और थोड़ा दक्षु के लिए बचा दिया है क्योंकि इसमें मिर्च ज़्यादा डाली जाती है तो बच्चे के लिए मिर्च ज़्यादा सही नहीं रहता है। तो दक्षु के लिए मैंने सिंपल वाले अलग से निकाल दिए थे और थोड़ा सा मिर्च हल्का इसी में से मिला के उसको दे दूँगी। और यही था हमारा कतरे का ब्लॉग और ये है नेक्स्ट डे। उस दिन फिर कोई ब्लॉग शूट नहीं हुआ, थोड़ा ऐसे ही काम आ गया था। तो ये है दूसरा दिन। तो बहुत ज़्यादा धूप थी और मेरे जो बाग है, बाग में बहुत ज़्यादा घास हो गया है, बहुत ज़्यादा, और अकेले आदमी कब तक नराई करूँगी। तो घास देख के मेरा फिर दिमाग ख़राब हो गया था यार कैसे नराई होगी। तो धूप निकली थी। दक्षु के पापा तो आपको पता है ड्यूटी चले जाते हैं, सुबह से ही चले जाते हैं वो 4 बजे से ही। तो उनके भरोसे अब क्या ही करें, वो बाहर का करें या घर का करें, तो बहुत डबल हो जाता है। और आएंगे तो शाम को 4 बजे आएंगे वो। अब 4 बजे जब तक आएंगे तब तक धूप ही निकल जाएगी, तो फिर कैसे काम होगा। तो फिर मैंने बुलाया भैया को मशीन लेके, और भैया मशीन वो भी दवाई डाल सकता था, लेकिन आपको पता है उसका एक्सीडेंट हुआ था पहले कुछ दिनों पहले, तो उसकी हाथ की जो असलियाँ पसलियाँ जो भी हैं वो थोड़ा हिल गई हैं, तो वो अभी थोड़ा वजन नहीं डाल सकता है उसमें। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं ही डाल देती हूँ। धूप बहुत ज़्यादा थी और कीचड़ में चलना, सही बताऊँ बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई मेरी। और वैसे तो मैं हमेशा हम बड़ी मशीन से डालते थे तो गन ही चलाती थी, और टंकी में बहुत कम ऐसे टंकी से नहीं डाले मैंने। एक मतलब मायके में थी तब डालती थी, पर ससुराल में हमेशा गन चला के ही डाली, बड़ी मशीन से ही डालते थे। पर ये छोटा सा खेत था तो अभी इसी से लटका जैसे ना तैसे डाल दिए दवाई। समय हो गया अभी दोपहर के 12 बजने वाले हैं और हालत हो गई बहुत ज़्यादा ख़राब। कतई गर्मी कतई बहुत ज़्यादा है और कीचड़ में चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, कतई बहुत ज़्यादा बिना खाना खाए पिए लगे हुए हैं। तो किसानों की ज़िंदगी होती है बहुत ज़्यादा मेहनती। ऐसा किसान बनना ना आम बात नहीं है। कतई नौकरी तो सब कर लेते हैं, किसानी करनी सबकी बस की बात नहीं होती है। फिर कुछ नहीं, चलते हैं घर। थोड़ा उधर खेत है वहाँ डालेंगे मछेटी, क्योंकि मछेटी में पहले वो बारिश आ गई थी तो वहाँ मछेटी नहीं डाल पाए, तो वहाँ मछेटी डालेंगे। और एक क्रिया में और पौध लगाई थी, वो सारी जो बारिश हुई थी ना तो सारा बह गया, तो उसमें देखेंगे छाटेंगे आटेंगे। तो अभी तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही है तो एक क्यारी में डालेंगे मछेटी, उसके बाद चलते हैं घर। था उसमें ही बैंड बज गई। लोग पता नहीं कैसे इतने एकड़ों में पौधा डालते हैं। तो फिर मिलते हैं घर जाके, बाय बाय। चलो। तो जैसे ना तैसे जंगल वाली दवाई डाल दी है, क्योंकि जंगल वाली दवाई तभी काम करती है जब अच्छी खासी धूप निकलती है। तो वो तो डल गई जैसी ना तैसी। सांस फूल रही थी, मैं सही बताऊं तो इतनी भारी टंकी और नीचे इतनी कीचड़। उसके बाद ये क्यारी रह गई थी मछेटी डालने के लिए, क्योंकि उस दिन इतनी बारिश आ गई थी उस वजह से मछेटी नहीं डाल पाए थे। तो आज थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी था तो उसमें मैंने मछेटी डाल दी है, क्योंकि धूप तो थी। मैंने कहा यहाँ का काम निपटा के ही जाती हूँ। और इतनी सांस चलने लग गई थी, मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि कीचड़ में चलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो क्या करें, अब मजबूरी है, क्योंकि अब दक्षु के पापा है नहीं तो मुझे ही करना पड़ रहा है। वो तो कहते हैं मैं कर लूँगा, रहने देना, पर मैं सोचती हूँ वो बाहर भी करेंगे घर भी करेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा। तो जैसे ना तैसे जो भी है, उसके बाद शाम को हम नराई करने के लिए आएंगे। हेलो जी, गर्मी बहुत है कतई, और शाम के बज रहे हैं 6 बज गए होंगे, 6 साढ़े 6। तो आज बहुत धूप हो गई है। बारिश तो लग ही नहीं रहा है कि 1-2 दिन पहले इतनी धांसू वाली बारिश हुई कि कुछ कहना नहीं था। और अभी तो बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। तो अभी आ गई हूँ मेड़ नराई करने के लिए। तो देख रहे मेड़ का घास कितनी इतना लंबा लंबा हो गया है ये।
बहुत ज़्यादा लंबा लंबा हो गया है। तो जो धान होता है ना, हमारे धान की लगाई होती है, ये काम ना, इसमें इतना काम होता है ना, काम ख़त्म नहीं होता है, बिल्कुल काम नहीं ख़त्म होता है। दवाई डालो, खाद डालो, मेड़ की निराई करो, अंदर भी बहुत ज़्यादा घास हो गया है। तो बस ये धान जो चावल वैसे सबको पसंद ही होते हैं, रोटी से ज़्यादा ना चावल इंसान को पसंद होते हैं, शायद इसलिए धान में मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। और गर्मी, शाम के समय इतनी उमस हो रही है ना गर्मी की, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और सब लोग खेत में, कोई छांट रहा है, कोई मेड़ की निराई कर रहा है, कोई अंदर जंगल निराई कर रहा है, कोई मेड़ बांध रहा है, कोई क्या कहते हैं, दवाई डाल रहा है, मतलब सब लोग काम में लगे हुए हैं। ये वाली जो धान की किसानी होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है। तो बस मैंने कहा खाना वाना बाद में बनाऊंगी, अभी थोड़ा ठंडा मौसम है तो ठंडा ठंडा करके थोड़ा काम कर आऊँ। पास में खेत होता है तो क्या होता है, पास में खेत होता है तो थोड़ा थोड़ा करके कर आओ काम। दूर होता है तब दिक्कत हो जाती है, कोई ले जाने वाला हो, कोई लाने वाला हो, गाड़ी में जाओ आओ तब वो हो जाता है। और पास में तो जब मन करे चले जाओ, जब मन करे आ जाओ, तो पास में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। दूर खेत में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो नराई हो गई है और शाम के 7 बज गए हैं और बिल्कुल अंधेरा सा हो रहा है। दिख रहा है आपको उजाला, और थोड़ा मतलब दिन ढल गया है, थोड़ी सी तुरई मिल गई है, ये थोड़ी सी निकली हैं। और जितनी भी मैंने सब्जियां लगाई थी ना, सारी सब्जी क्या हुआ, इतना पानी का बहाव आया, इतना पानी का बहाव आया कि सारी सब्जियों की जड़ थी ना, सब हिल गई। तो सारी जो सब्जी लगाई थी, लौकी वौकी सारी ख़राब हो गई। बस तुरई थोड़ी बची हुई है, तो थोड़ी सी तुरई निकल गई है, तो इसी की सब्ज़ी बनाएंगे। तो अंधेरा हो गया है, चलते हैं घर। और मेड़ तो सारी ऐसी नराए, और पता है वो एरिया देख रहे हैं आप पीछे, वो सारा ख़राब हो गया था। इसमें जो पानी आया था ना, तो जितना कूड़ा कचरा था वो यहाँ पे साइड में इकट्ठा हो गया था। तो यहाँ पे जो जाली थी ना, जाली लगा के हमने इसको निकाला। कल 2 लोगों ने जाली से ऐसे समेट समेट के निकाला। और क्या कहते हैं, फिर यहाँ पे धान लगाया। पूरा धान यहाँ पे ख़त्म था, बिल्कुल 2-3-4 पाई की जगह थी। तो फिर अभी चलते हैं घर, बहुत ज़्यादा समय हो गया है। दक्षु भी कह रही थी कि मम्मा कहाँ गई है, तो जाके बनाते हैं खाना।